नहीं तो अगर हमने किसी महात्मा का शिष्यत्व स्वीकार किया तो ये कंपलसरी है कि उनको सब बात बताना चाहिए और सब बात उनको पूछ के ही करना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन के आध्यात्मिक प्रॉब्लम है वो हम बता सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक प्रॉब्लम तो ऐसा भी होता है कि हम बता नहीं सकते और हम कर भी देते हैं। तो उस समय जैसे आपने बोला कि मैं हर एक चीज स्वामी जी से पूछ के करती हूँ, लेकिन हर एक की इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि उस समय क्या करना। It's not easy. It's not easy. बात ठीक है, कोई नहीं करेगा, आप ही की बात नहीं है, दुनिया में कोई, और हमारे वहां सब ऐसा करते थे। आपने ब्रह्मपुरी में देखा था, जिसको पूछो सबके सब पता नहीं, वो ऐसे वातावरण बनता है कि गुरु जी के पास जितने लोग आते हैं तो सभी उनके भक्त होते हैं, सभी का व्यक्तिगत संबंध होता है। वेदांत न भी हो, वो लोग वेदांत पढ़ना पढ़ाना था नहीं वहां हमारे वहां, तो सबका प्रेम, सभी को लगे कि मेरे बात है। पति पत्नी को, उनके बेटे को नहीं, बेटे की बहू आजकल की आई है उसको भी लगे कि मेरे पिताजी है। इतना प्रेम का वातावरण, इससे इतना आश्वासन मिलता है, सब लोग पूछते हैं। तो सूचना से पूछना ठीक नहीं है, पर अपने आप से अंदर से ऐसा हो कि मैं पूछ कर करूं, तो सूचना से तो कुछ नहीं है। और व्यवहार नाम की कोई चीज नहीं होती है कि जो परमात्मा से अलग हो। जब तक दोनों ऐसे स्प्लिट रहते हैं कि व्यवहार का जगह है, परमात्मा की जगह है, तो परमात्मा को जीवन में लाने का तो साधना नाम है। अब परमात्मा को जीवन में प्रवेश नहीं करने देंगे और ये कहेंगे व्यवहार का स्थान व्यवहार में है, वहां परमात्मा नहीं आएगा। गुरु जी आपको प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। हमारी क्या इंटरनल, हमारी पर्सनल बात है, इसमें आपको तो पता ही नहीं है। मैंने कहा, कई बार कहा, महेंद्र भाई के पिताजी वकील थे, एडवोकेट, बम्बई में, बड़े अच्छे थे। तो गुरुजी के पास आने के बाद जाने के लिए जिस दिन उनको जाना है, निश्चित है कि कल जाना है, आखिर नक्की है कि कल कार्यक्रम पूरा होगा, कल जाएंगे। जाने के समय पर कहीं आज नहीं जाना है, तो यह नहीं कहे कि आज मेरा केस निकलना है, मुझे जाना पड़ेगा। जी नहीं जाना, केस नहीं निकलेगा उस दिन। ये तो हमारे वहां अन्य सभी लोग, जितने लोग आते थे, हजारों, व्यक्तिगत प्रत्येक व्यक्ति की यह बात थी। पूछो कि ना पूछो, उनको सब पता है, और न पूछने पर पति पत्नी का क्या करना चाहिए, सब कुछ। मैं उसमें से बड़ी होकर आई हूँ, तो हमारे यहाँ ये है। पर मेरी समझ से स्वामी जी बस शांतिपनी में जब पढ़ने गए थे ब्रह्मचारी शुरू में, तो बम्बई में, तो उनके बड़े भैया भाभी बम्बई रहते थे, और स्वामी जी ने बीई बम्बई में किया था, बड़े भाई के घर। तो उनकी बेटी के साथ उनका प्रेम था, बेटी का काका के साथ। अब उसकी शादी होने वाली थी, तो बोली कि काका ने आएगा, मैं शादी नहीं करूंगी। और शांतिपनी में वही बम्बई में थे, तो सोचे कि बुला लेंगे। फिर बड़े भाई वगैरह, भाई तो शायद नहीं गए थे, भाभी वगैरह गए थे, और मामा और कुछ बड़े लोग गए थे। तो स्वामी ने सोचा कि मुझे तो बड़ा समय चिन्मयानंद जी महाराज, मुझे तो ना नहीं कहेंगे। फिर भी इन लोगों ने पूछा, तो कहा कि नहीं जाएंगे, कैन नॉट गो। हाँ, नहीं जाइए। Then when he came to class, he was late, बाकी लोग मिलने आए थे। तो गए तो अपनी जगह जहाँ पहले बैठते थे वहां में पीछे बैठ गए। And he didn't see him. Where is, first name लेकर बुलाया, where is he? I told him not to go. अब इसमें हम कहेंगे कि महात्मा का प्रवेश नहीं है। मेरे काका, मेरी भतीजे का लगन है, बस पूछना क्या, जाना ही है ना। तो आप ये सोचते हैं कि संबंधों से आसक्ति हमारी कम होगी, क्या सोचते हैं? पेलो बड़का झाड़ को कहा है,
कबीरवड। तो वहां में गई थी एक बार, और संपूर्णानंद जी महाराज थे, शायद उस बार मेरी बहन के साथ या उसकी बेटी के साथ था। मौन रखते थे वो। तुमने लिखा था, जब तक लगता है कि मेरी बहन है तब तक नहीं हुआ। हमारे माटे सब मेरे लिए समान है, ये पहचान में आता है कि बहन है, ये भाई। संविधान तीर्थ में पत्नी आई थी बच्चों को लेकर, तो मिलने नहीं, वापस भेज दी उसको। अब ये सब मानते हैं कि व्यवहार को अलग रखेंगे और परमार्थ को अलग, परमार्थ होगा। मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, वो तो सब ऐसे रहेंगे, बाकी बाहर परमार्थ करेंगे। क्या परमार्थ होगा? नहीं, इसका मीनिंग ऐसा हुआ, इसका मीनिंग ऐसा हुआ कि हमने गुरु किया ही नहीं है, खाली नाम मात्र का गुरु है, ऐसा मानते हैं। हम तो जानते हैं इसका मीनिंग ऐसा बिल्कुल स्पष्ट रूप से, व्यक्तिगत जीवन नाम की वस्तु ही नहीं है। हमारे घर में व्यक्तिगत जीवन नाम की वस्तु ही नहीं है। किसी के माता पिता बहन कोई नहीं। बड़ौदा हम जब जाते थे गुरु जी के घर, वो उनका बाड़ी शेलीपुर में था, और मेरे मामा और उनकी माँ वगैरह डांडवाड़ा में रहते थे। तो मेरी माँ को तो अपनी माँ को मिलने जाना चाहिए ना, श्री सर्वधर गुरु जी के नहीं जाना, ये मड़गांव से, तो वो मिलने आते थे, कोई बुरा नहीं मानते थे। हमारा अम्बा जाने के लिए तो मासी के 2 बेटे थे, मुझसे 1 वर्ष बड़ा उनका था, फिर 1 वर्ष बड़ी मेरी बहन थी, फिर 1 वर्ष बड़ा हुआ था, हम 4 थे। तो गुरु जी के घर हमें क्या करना पूरा दिन? तो हमने कहा, हम तो छोटे बच्चे थे, हमने खेलने जाएंगे, जुबेरी बाग में जाएंगे, दिवस में जाने का, रात को वापस, कभी रात नहीं रहने का उनके घर, यहाँ जाना। राखी बांधने के लिए मेरी मासी ने मेरी माँ से कहा कि हमारा भाई नहीं है तो उनके बच्चों को बांधे। मेरी माँ ने पूछा, मेरी बहन ऐसा कहती है, सोच सकते हैं? मेरी माँ ने पूछा, मेरी बड़ी बहन कहती है उनके बच्चों को ये बच्चियां राखी बांधे, यहाँ बांधो ना, वहां जाके क्या जरूरत है? संबंध ऐसे छूटते हैं। संबंध बनाए रखे गुरु जी से प्राइवेट में, कि गुरु जी आपके काम की बात नहीं है, ये हमारे घर की बात है, हमारा निजी मामला है। बहुत निजी मामला, ये निज तो अहंकार है ना, निजी माने अहंकार को पुष्ट करने वाला मामला है हमारा, उसमें आप नहीं पढ़ना। तो वेदांत पढ़ाएंगे और निजी मामले में नहीं पढ़ोगे तो वेदांत कैसे पढ़ाएंगे? क्या समझते हैं हम? ये समझते हम अपना परिवार सब कुछ रखेंगे और ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। I met her on the street. Absolutely. I have no privacy. Nothing. There is nothing that is private. Nothing is just nothing. आप खोल कर बता दीजिए, ये चीज वो चीज, कोई भी चीज है, नथिंग इज प्राइवेट। इतने सालों में दिस इज आवश्यकता।